नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से होंगे। बेटा एक्सरसाइज 3E हम लोग शुरू कर चुके हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि 3E को हम लोग अपने स्टाइल में पढ़ेंगे, यानी हम लोग फुटकर प्रश्न एक तरफ से न करके एक प्रकार के प्रश्नों को एक साथ निपटाएंगे। जैसे भिन्न वाले प्रश्नों को पिछली वीडियो में हमने समझा था कि भिन्न वाले प्रश्नों को कैसे लगाया जाएगा। अब एक्सरसाइज 3E में जितने भी भिन्न वाले सवाल होंगे वो हम लोग एक साथ करेंगे। इससे बेनिफिट ये मिलेगा का जो भिन्न का जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में कतई सटीक बैठ जाएगा। बेटा आप लोगों को सलाह ये भी है कि आप लोग वीडियो सीरियल से देखें, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो अलग से टॉपिक वाइज नहीं होता है। विज्ञान वगैरह में बीच बीच के टॉपिक्स होते हैं, अलग से पढ़ाए जाते हैं, आपको समझ में भी आ जाते हैं। एकदम से अगर आप वीडियो खोलोगे तब भी आपको बात समझ में आ जाएगी, लेकिन मैथ में अगर एक तरफ से वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आपको बेटा कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोग की सुविधा के लिए, एक तरफ से सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो भिन्न वाले सवालों में हम लोगों ने कल ये सीखा था कि भिन्न के सवालों में साधारण समीकरण के नियम लागू होते हैं। और साधारण समीकरण का नियम क्या है बेटा? पेन मेथड। पेन मेथड का मतलब है कि जिस तरीके से सवाल कहेगा वैसे ही अपना पेन चलाएंगे, अपने दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, अगर गुना है तो गुणा, जोड़ अगर अधिक है तो प्लस, और अगर अंतर है तो माइनस, कम है तो माइनस, और अगर अनुपात है तो अनुपात या बटे, इस तरीके से लिखा जाना है। ठीक है, तो चलिए एक बात और सीखी थी हम लोगों ने कि एक लाइन एक समीकरण देगी और एक लाइन एक समीकरण देगी, यानी यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने पहचाना कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, हम लोग समझ गए भिन्न वाला सवाल है। आगे नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले दो बातें लिखेंगे। क्या कि माना अंश बराबर x, माना हर बराबर y, तो भिन्न क्या बन जाएगी बेटा? अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। इसके बाद में एक लाइन पढ़ेंगे और एक समीकरण। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, पहली शर्त x बटे y लिख दिए। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो भैया एक जोड़ दो, तथा हर में एक घटा दें तो हर में एक घटा दिया, तो भिन्न एक में बदल जाती है। तो भिन्न क्या हो जाती है? एक में बदल जाती है। अब इस एक के नीचे एक छुपा होता है, ये आप लोग जानते हो। आगे कैसे बनाएंगे समीकरण? कैंची गुणा करके समीकरण बना लेंगे। एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं, x प्लस एक से गुणा करने पर इसमें भी कोई फर्क नहीं। अपने अपने घर में वापसी करेंगे। x अपने घर में है, y इधर आएगा तो माइनस वाई, ये माइनस वाई माइनस एक को इधर लेते हैं, प्लस एक इधर गया तो हो गया बेटा माइनस एक। x माइनस वाई बराबर समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे माइनस दो। एक लाइन देखो बेटा हम लोगों ने पढ़ी और एक समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे और दूसरा समीकरण हम लोग बनाएंगे। देखिए ध्यान से, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर में एक जोड़ दें बेटा, हर में जैसे ही आपने एक जोड़ा तो भिन्न कितनी हो गई? 1/2। आप सोच रहे सर अंश में कुछ नहीं जोड़ा, तो बेटा ध्यान से देखो, इसने अंश के बारे में कुछ कहा ही नहीं। जब अंश के बारे में कुछ कहा ही नहीं तो हम लोग अंश में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। हर में जोड़ने को कहा, हमने हर में जोड़ दिया। अब कैंची गुणा करके इस समीकरण को अपने मन का समीकरण बना लेंगे। ये होगा 2x, एक से गुणा होने पर इस पर कोई असर नहीं, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे लिख करके हम लोग हल कर लेंगे। x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। विलोपन विधि ये कहती है कि x को बराबर होना चाहिए, तो इसको हम कितने से गुणा कर लेंगे? 2 से। ये वाली संख्या यहाँ गुणा होती, यहाँ 1 है तो इससे गुणा करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं होगा। जैसे 2 से गुणा करेंगे 2x माइनस 2y और 2 दूनी 4, 1 से गुणा होने पर कोई फ़र्क नहीं। नीचे के चिन्हों को बदलेंगे, ये हो गया, असमान चिन्ह घटेंगे तो 2 से 1 गया, 1 हो गया, 1 लिखा नहीं जाता, चिन्ह इसका जो बड़ा माइनस का, ये समान चिन्ह है जुड़ जाएंगे, -5, माइनस माइनस कैंसिल,
y का मान हो गया बेटा 5। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में जैसे ही y का मान रखा, -5 उधर गया तो +5 हो गया, और ये असमान चिन्ह है, घट जाएंगे, 3 से 2 गया, 5 से 3 गया तो कितना बचा 3 बचा। x का मान हो गया 3, y का मान हो गया 5। भिन्न हमारी हो गई x/y, तो भिन्न हमारी हो गई 3/5। यही हमारा बेटा आंसर हो जाए। देखते बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जैसे ही हम लोग पहचाने कि भिन्न वाला सवाल है, तुरंत लिखे माना अंश बराबर x, माना हर बराबर y, तो भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/y। अब लाइन नंबर 1 पहला समीकरण दे देगी। पहली शर्त के अनुसार यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अंश में 6 जोड़ दिया और भिन्न हो गई 1/2। हर में कुछ नहीं जोड़ा क्योंकि उसने हर में जोड़ने के लिए कुछ कहा ही नहीं पहली लाइन में। अच्छा, दूसरी लाइन में कूद करके मत पहुंच जाइएगा, पहली ही लाइन से पहला समीकरण बनेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलो आगे कहानी आप लोग जानते हो। ये हो जाएगा 2x + 12, ये 1 से गुणा होगा तो y, इधर लाएंगे -y बराबर, उधर जाएगा तो ये -12। पक्षांतर करना बेहतर ढंग से आप लोग को सिखा चुके हैं, अब अच्छे ढंग से पक्षांतर करना आप लोगों को आता भी होगा। ठीक है बेटा, तो ये 2x + 12 और ये y माइनस जाएगा, इधर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अब समीकरण 2 दूसरा, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए, तो हर में कितना हमने जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया, तो वह 1/3 हो जाती है, 1/3 हो जाती है। इसमें इसने अंश में जोड़ने को कुछ भी नहीं कहा, तो हम लोग ने अंश में कुछ नहीं जोड़ा। इस बात का ध्यान रखिए, एक लाइन से एक समीकरण बनेगा, दूसरी लाइन से दूसरा समीकरण बनेगा। अब ये केवल भिन्न वाले सवालों में बेटा नहीं, हर एक प्रकार के सवालों में ऐसा ही होगा। तो ये हो गया 3x, 1 से गुणा होगा तो y + 7। अब समीकरण 1 और 2 को ऊपर नीचे लिख करके हम लोग हल कर लेंगे। 2x - y बराबर -12, 3x - y बराबर 7। 2x - y बराबर -12 और 3x - y बराबर 7। ठीक है, विलोपन विधि में कैसे हर बराबर करते हैं इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर, तो 3 दूनी 6x माइनस 3y और 12 तियाँ 36, 2 तियाँ 6x माइनस 2y और 7 दूनी 14। अब नीचे के चिन्हों को जैसे बदलेंगे वैसे ये पद कट जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, असमान चिन्ह घटेंगे, 3 से 2 गया 1, और चिन्ह किसका जो बड़ा, ये दोनों समान चिन्ह हैं, आपस में जुड़ जाएंगे और 36 14 होता है 50, माइनस का 50, तो y का मान आ गया बेटा 50। अब y का मान समीकरण 2 में रख लें, थोड़ा आसान रहेगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान जैसे ही आप रखेंगे तुरंत ही आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ये माइनस का 50 से इधर आएगा तो प्लस का 50 हो जाएगा, ये 50 7 57 हुआ, 3 सटे है, इधर क्या हो जाएगा बटे। अब 3 1 3 3 नियम 27, x का मान हो गया 19। फ्रेम में आ रहा है नहीं, अब x का मान हो गया 19। अब x का मान 19 है, y का मान 50 है, तो सीधी सी बात है भिन्न क्या होगी हमारी, भिन्न हो जाएगी x/y यानी 19/50। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। प्यारा प्यारा, क्या बात समझ में आ रही है, उम्मीद करते समझ में आ रही होगी। छठा क्वेश्चन है बेटा,
यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/3। जैसे हम लोग समझे कि भिन्न वाला सवाल है, तुरंत लिखेंगे माना अंश बराबर x, माना हर बराबर y, और जो भिन्न अपनी है वो हो जाएगी x/y। लाइन नंबर 1 आपको पहला समीकरण देगी, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, जो कह रहा है करिए, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी दोनों में 2 जोड़ने की बात कह रहा है, तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। ठीक, तो लाइन नंबर 1 खत्म हुई, तुरंत ही हमारा समीकरण नंबर 1 बन करके तैयार हो गया। इसको अपने मन का बनाने के लिए कैसे गुणा करेंगे, ये इससे गुणा होता है, ये इससे गुणा होता है, 11x, 11 दूनी 22, 9y और 9 दूनी 18, प्लस का 9y है, ये क्या हो जाएगा माइनस का 9y, प्लस का 22 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 22। 18 से 22 गया, कितना हो गया, असमान चिन्ह घटेगा तो ये हो जाएगा 4, चिन्ह किसका जो बड़ा है। ठीक है, तो 11x + 11 दूनी 22, 9y + 9 दूनी 18, 11x - 9y बराबर 18 - 22 माइनस का 4। ये समीकरण 1 आपका प्यारा प्यारा बन करके तैयार हो गया। लाइन नंबर 2 आपको दूसरा समीकरण दे देगी, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो बेटा ये भिन्न का मान 5/6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें कैंची गुणा कर लेंगे। तो अब इसको आगे इधर करते हैं, इस तरफ 6x 6 तियाँ 18, ये उधर जाएगा तो 5y + 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। ठीक है, अपने घर में वापसी कराएंगे। माइनस का 3, असमान चिन्ह है, चिन्ह उसका जो बड़ा आता है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख करके ऊपर नीचे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये वाला ऊपर गुणा होगा, ये वाला नीचे गुणा होगा, तो 11 छंगा 66x, 9 छाक 54y और 6 चौक 24। 11 छंगा 66, 9 छाक 54 और 6 चौक 24। ठीक, 11 छंगा 66x, 11 पचे 55y और 11 तियाँ 33। जैसे ही नीचे के चिन्हों को बदलेंगे तुरंत ही ये पद घट जाएगा। ये हुआ प्लस, ये है माइनस, असमान चिन्ह घटेंगे। 55 से 54 गया 1y, 1y को सिर्फ y लिखते हैं, 1y लिखने की आवश्यकता नहीं है, चिन्ह बड़ा प्लस का है, प्लस लगेगा यहाँ पर। और 33 ए प्लस है, ये माइनस 24 है, असमान चिन्ह दोनों घटेंगे। जैसे घटेंगे तो आंसर आपका जो आ जाएगा वो हो जाएगा 6 3 9। ये y का मान हो गया 9। और y का मान समीकरण किसी में रख लें, चाहे 1 में रख लें, चाहे 2 में रख लें, 2 में रख लेते हैं हम लोग, आसान पड़ रहा है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 6x - 5y बराबर -3, 6x 9 पचे 45 माइनस का 3, प्लस का 45 इधर हो जाएगा। 45 से 3 गया क्योंकि असमान चिन्ह घटेंगे, कितना बचेगा बेटा 42 बचेगा। x इधर सटे है, इधर बटे, तो कितना हो जाएगा 6 6 सते 42, 6 सते 42। x का मान 7, x का मान 7 है, y का मान 9, तो सीधी बात है कि भिन्न हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा 7/9। अभी इसमें भिन्न वाले कुछ और सवाल हैं, उनको भी करेंगे। उसके बाद में हम लोग आयु वाले सवाल या संख्या वाले सवाल शुरू करेंगे। आयु वाले सवाल को शुरू करेंगे। एक और बेटा जरूरी सूचना है कि अब हम लोग फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके भी आपको प्रॉपर वीडियो मिलेंगे विद नोट्स, पीडीएफ के साथ आपको मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए फिजिक्स को भी पढ़ने के लिए। पूरी फिजिक्स पहले पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री कुछ वीडियोस पढ़े हुए हैं, लेकिन इस बार नए वीडियो फिर से बनाएंगे, और फिर बायोलॉजी कंप्लीट आपको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगी, कक्षा 10 की मैथ और साइंस।